नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, IKS भारतीय ज्ञान परंपरा। यहां हमने इससे पहले वीडियो में जो प्रश्नोत्तरी है उसमें से 10 प्रश्नों को जाना था। चलिए हम आज 11वें प्रश्न को देखेंगे। अब नित्य प्रति कोई नई प्रस्तावना नहीं प्रस्तुत किया करूंगा, आगे चलेंगे। 11वां प्रश्न है, इस ग्रंथ को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, या दूसरी तरीके से कह लीजिए कि विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में भारत के इस ग्रंथ की गणना होती है। ऑप्शन है हमारे पास रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, महाभारत जिसमें 1,00,000 श्लोक माने जाते हैं, माने क्या जाते हैं। मैंने तो इसके ऊपर पूरे रामायण के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है हमारी, वाल्मीकि रामायण, और महाभारत के ऊपर भी एक हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें 800 से अधिक वीडियो हैं। आप कभी उसका आनंद लीजिए। जिन लोगों ने सारी वीडियो शुरुआत से लेके अंत तक के सुने हैं, जब उनके कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और ये लगता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है। कुमार संभव, वैसे इसमें कालिदास के लिखे हुए 8 ही सर्ग हैं। बाद में किसी अन्य विद्वान ने अपना नाम ना बताते हुए भी इस ग्रंथ को पूर्ण किया है, तो इसमें इतने अधिक श्लोक नहीं हैं। मणिमेखला, ये भी इन महाभारत के 1,00,000 श्लोक के मुकाबले बहुत ही छोटा ग्रंथ है। तो चलिए इन 4 में से अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो महाभारत इसका जवाब है। और महाभारत जवाब इसलिए भी है कि जो महाभारत इसका स्वरूप है वो 1,00,000 श्लोक वाला है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने जिसको लिखा था वो रचना महाभारत नहीं थी, वो रचना थी जय काव्य। ततो जयम उदीरयेत। मैं आपके सामने जय काव्य सुना रहा हूं। इस प्रकार से हमारे यहां महाभारत में ही जो प्रास्ताविक श्लोक है वो आता है। तो जो सुनाया जा रहा है वो जय काव्य था, और स्वाभाविक है महर्षि वेदव्यास के ही अंश से उत्पन्न धृतराष्ट्र और पांडु थे, और उनकी संतानों के बीच में जब युद्ध हुआ और उसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण वंश का एक प्रकार से नाश हो गया। पांडवों के पक्ष में भी मिलने जुलने वाले कोई बचे नहीं हैं। साले भी मर गए हैं, ससुरालिया भी मर गए हैं, भाइयों की ससुराल वाले भी मर गए, सभी कुछ तो समाप्त हो गया। भाई चाचा के लड़के यही नहीं, या तो चाचा, मामा, मौसा, मामी, काकी, जो भी जितने आपके संबंध हैं सभी जगह पे विनाश हो गया। और इसके बाद अगर आपको एक विजय प्राप्त भी हो जाती है तो विजय है या पराजय, ये प्रश्न तो है। तो महर्षि वेदव्यास के मन में जो बात आई कि भैया जिंदगी में ये जय तो प्राप्त हुई, लेकिन ऐसी जय के लिए कोई दोबारा झगड़ा मत करना। इसके लिए उन्होंने जय काव्य लिखा और अपने शिष्य वैशंपायन से कहा कि आपको ये कथा हर घर तक पहुंचानी है, सबको सुनानी है, जिससे जो हमारे बच्चों के बीच में हुआ और उसका परिणाम आया, अन्य कोई व्यक्ति इस कार्य को ना करे। इसीलिए सभी जगह इस कथा को कहना शुरू किया गया। और जब वैशंपायन ये कथा जनमेजय को सुनाते हैं तो ये भारत नाम का काव्य हो जाता है। क्योंकि जब कोई कथा सुनाई जाती है तो महर्षि वेदव्यास ने जिसकी रचना की थी उसमें महर्षि वेदव्यास ने अपने जन्म की कथा नहीं सुनाई थी। लेकिन यहां जब आप महाभारत को सुनते हैं तो उसके लिए तो ये कहा जाता है, यह न भारते तन न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में कहीं भी नहीं है। तो इतना विशालकाय ग्रंथ वो बन गया क्योंकि वैशंपायन ने जब ये कथा
सुनाई जन्मेजय को, और उसके बाद सूत जी ने ये कथा सौनकादि 88,000 ऋषियों को बिठा करके सुनाई है नैमिषारण्य में, तो फिर ये जो है इतना विशालकाय ग्रंथ हो गया है। चलिए हम 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये विद्वान जो हैं, ये जो श्रोत्रिय हुआ करते हैं, उनको जीवंत पुस्तकालय कहते थे। देखिए हमारे यहां 4 वेद हैं और 4 वेदों के 4 ऋत्विज हुआ करते हैं। ऋग्वेद के ऋत्विज को हम होता कहते हैं, सामवेद के ऋत्विज को हम उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद के ऋत्विज को हम अध्वर्यु कहते हैं, और अथर्ववेद के ऋत्विज को हम ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन ये तो बात हुई ऋत्विजों की। इसके अतिरिक्त जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हुआ करते थे, श्रोत्रिय का अर्थ यह है श्रुतम, जिन्होंने सुन सुन के वेदों को तैयार किया और वेदों को कंठस्थ रखना और वेद के मंत्रों को पाठ करना, वेद के मंत्रों का गान करना, वेद के मंत्रों का अर्थ समझाना, बस यही इनका काम हुआ करता था। ऐसे जो श्रोत्रिय ब्राह्मण हुआ करते थे, मैंने आपसे कहा था कि एक वेद के ज्ञाता तो शायद ही कोई होते थे, 2 वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी कहा जाता था, 3 वेद के ज्ञाताओं को त्रिवेदी कहा जाता था, और 4 वेद के जो ज्ञाता होते थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। फिर तो आपको मानना पड़ेगा कि पुस्तकालय ही थे। तो मैक्स मूलर ने, वैसे ये नाम मेरा कोई प्रिय नाम नहीं है, क्योंकि मैक्स मूलर जब भारत आए थे, ऐसे बहुत से मिशनरी यहाँ पे आए हैं। वो भारत इसलिए नहीं आए थे कि उनको भारतीय संस्कृति या संस्कृत भाषा से कोई लगाव है, या उन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी इसलिए नहीं किया। आज के इतिहास में जो वेदों का समय ईसवी पूर्व 1500 साल के आसपास माना जाता है ना, ये इन मैक्स मूलर महाराज के आभारी है। आज आप दिव्य कीर्ति विकास जी को सुन लीजिए, या जो भी इस प्रकार के वीडियो बनाने वाले हैं उनको सुन लीजिए, तो वेदों के काल की जब चर्चा करेंगे तो स्पष्ट नहीं कह पाते, लेकिन फिर भी जैसा अधिकांशता माना जाता है कि वेदों का समय इससे यानी ईसवी सन पूर्व 1500 साल के आसपास है। ये सब इन मैक्स मूलर महाराज की देन है। आए ये इसीलिए थे भारतवर्ष में कि भारत की संस्कृति और सभ्यता का विनाश करना था, संस्कृत को पढ़ के और फिर उसके ऊपर लांछन लगाने थे। लेकिन जब जब कोई इस आशय के साथ भारत आया है, हमारी संस्कृति ने, हमारी संस्कृत भाषा ने, हमारी ज्ञान परंपरा ने उनको इतना प्रभावित किया है कि फिर वो यहाँ के होके रह गए, या ये कह लीजिए कि फिर उन्होंने हमारे संस्कृत के लिए बहुत कुछ काम किया हुआ है। तो ऐसे एक महानुभाव ये मैक्स मूलर हैं, जो पाश्चात्य विद्वान थे, जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो स्वयं भी संस्कृत के इतने अधिक विषयों के निष्णात हो गए थे कि आज हर जगह पे उनके द्वारा कही गई बात एक प्रमाण के रूप में मानी जाने लग गई ही, भले वो प्रमाण उन्होंने अपनी बुद्धि के हिसाब से वो बातें कही हैं। ये मैक्स मूलर जो हैं, वो श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जीता जागता पुस्तकालय कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद का अर्थ होता है, वेद का क्या अर्थ होता है? अस्तित्व की समझ, जानने योग्य या ज्ञान, या ऊपर वाले सभी। तो अगर आपने स्वामी दयानंद जी को पढ़ा हो तो उन्होंने भी कहा है कि विद धातु के 4 अर्थ होते हैं, और वेद शब्द विद धातु से बना है। विद का जो विद धातु है उसका पहला अर्थ होता है ज्ञान, विद ज्ञाने धातु है। फिर विद विचारणे, वित्तीय विचारणे, विचार करने के अर्थ में
यानी जानना। जब आप विचार करते हैं ना, तभी तो आपके अंदर ललक होती है कुछ जानने की, अच्छा ये कैसे, ये क्या है, तो विचार करने के अर्थ में। और विद सत्तायाम धातु भी है, तो अस्तित्व की समझ यानी विद सत्तायाम, जानने योग्य यानी विचारणे, और ज्ञान यानी विद ज्ञाने। तो ये तीनों ही अर्थ जो ऊपर दिए गए हैं ये विद धातु से व्यक्त होते हैं। इसलिए वेद शब्द का अगर अर्थ कहा जाए तो ये तीनों ही वेद शब्द के अर्थ हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अस्तित्व की समझ, जानने योग्य और ज्ञान, ये तीनों ही अर्थ वेद शब्द से प्राप्त होते हैं। वेद शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो हमने अभी आपसे कहा है कि विद धातु है, और यही विद धातु जब विद्रु लाभे अर्थ में होती है, वो भी अंतिम पदों का लोप हो जाता तो वहां भी विद ही रह जाता है और उसमें से भी वेद शब्द बन सकता है, तो उसका अर्थ होता है लाभ प्राप्त करना। मैंने ऊपर तीन ही अर्थ कहे थे क्योंकि तीन ही ऑप्शन दिए थे। वेद शब्द के चार अर्थ होते हैं, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद ज्ञाने और विद्रुल लाभे। इस प्रकार से ये विद धातु चार अर्थों में प्रयुक्त होती है और वेद शब्द के ये चारों ही अर्थ आपको प्राप्त होते हैं। तो विद धातु से वेद शब्द बना हुआ है। वेद, विद्या, वद, ये जो ऑप्शन है ये हमारे काम के नहीं है। इसमें जो बी ऑप्शन विद दिया हुआ है वही हमारे काम का है। चलिए, वेद, देखिए हमारे यहां वेद अपौरुषेय कहे गए। प्रश्न पहले देख लेते हैं। वेद द्वारा संकलित किया गया है, किस ऋषि के द्वारा? यहां चार ऑप्शन हैं। गौतम ऋषि हैं, कणाद ऋषि हैं, भरद्वाज ऋषि हैं और यहां पे महर्षि वेदव्यास हैं। आप जानते हैं इनका नाम वेदव्यास इसीलिए है क्योंकि इन्होंने वेदों को संकलित किया है, इन्होंने वेदों पे जो काम किया है। मैंने अपने प्रारंभिक वीडियो में इसके ऊपर चर्चा की थी भारतीय ज्ञान परंपरा में, जब हमने सतयुग, त्रेता और द्वापर की बात की थी तो इस बात को मैंने प्रस्तुत किया था। देखिए, वेदों का ज्ञान तो आप जानते हैं कि शाश्वत ज्ञान है। मैंने आपसे कहा कि आप किसी ज्ञान को अपने नाम पे पेटेंट करवा दें, उससे वो ज्ञान आपका नहीं हो जाता है। आपने सिर्फ लोगों के सम्मुख उसको प्रस्तुत किया है। बाकी जो इस संसार में व्याप्त है, जो प्रकृति के अंदर विद्यमान है, जो वास्तव में है, उसी को आप खोजते हैं, शोध करते हैं और वो ज्ञान जो आपको समझ में आ गया आपने अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। तो भारतीय परंपरा ये कहती है कि वेद जो है वो अपौरुषेय है, यानी किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। जिस ऋषि ने प्रकृति के जिन सत्यों को जिस रूप में देखा उसी रूप में उसका वर्णन किया और वो उस तत्व की स्तुति के रूप में हमारे सम्मुख आया और वही वेद की संहिता है। लेकिन चूंकि उस ऋषि ने स्तुति की, अगर उस ऋषि ने अपने नाम पे पेटेंट करवाया होता तो आज हम बहुत सारी जो शाखाएं हैं ना, सबका स्वामी सिर्फ भारत देश होता। खैर, तब पेटेंट नहीं हुआ करते थे क्योंकि उस समय पेटेंट जैसी कोई ना कोई कंपनी थी और ना कोई ऐसी बात हुआ करती थी, ना कोई ऐसा सत्ता मंडल था। इसलिए हमने तो कभी पेटेंट नहीं करवाया। मैंने आपसे कहा था कि सतयुग में कृतयुग था, सभी चीजें अपने हिसाब से चला करती थी, कोई समस्या नहीं थी, किसी को किसी ज्ञान की, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी, सब कुछ प्राकृतिक रूप से चलता था। लेकिन फिर हम ज्ञानी हुए, हमने वेदों का अध्ययन किया, हमने कर्मकांड करना शुरू किया क्योंकि हमें लगा कि हम बहुत कुछ जिस तरीके से जी रहे हैं इससे और अच्छी तरीके से जी सकते हैं। और जब हमने वो विकास शुरू किया तो इसमें रावण भी उत्पन्न हुआ जिसने विकास की पराकाष्ठा पे पहुंचा और प्रकृति को अपना गुलाम बनाया। इसमें महाभारत काल भी आया और इन सारी परिस्थितियों में एक बार नहीं अनेक बार ऐसे लोगों का समापन किया गया, ऐसे लोगों को मारा गया, ऐसे लोगों से इस धरती को विहीन बनाया गया जिन लोगों ने
इस संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में करके और अपने अनुसार चलाने की कोशिश की है। और जब जब ऐसे विनाश होते हैं तब तब संस्कृति ऐसे हाशिए में रख जाती है, हमारी ज्ञान परंपरा ऐसे हाशिए में चली जाती है। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आपको संस्कृति का ज्ञान है, तो आप युद्ध करेंगे ही नहीं। और अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो फिर परिणाम तो विभीषिका के रूप में ही आएगा। चलिए, महाभारत के युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास को यह लगा कि अब स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आगे चल के ये जो हमारे वेद हैं ये विलुप्त हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो चारों तरफ कोई मधुच्छंदा ऋषि के नाम से, कोई गृत्समद ऋषि के नाम से, कोई किसी अन्य ऋषि के नाम से मंत्र कहे जाते थे, बोले जाते थे, व्याप्त थे, अपने 4 अलग अलग शिष्यों को चारों वेदों के संकलन की जवाबदारी सौंप के और उनको उसी रूप में लोगों के सम्मुख पहुंचाने का काम महर्षि वेदव्यास ने करवाया है। इसलिए इस प्रश्न का जवाब होता है कि वेदों का संकलन किस ऋषि के द्वारा किया गया, तो आप कहेंगे कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया। हम 16वें प्रश्न पे पहुंच गए हैं। धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? देखिए, हमारे यहाँ 4 तो वेद हैं, आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पहले वेदत्रयी ही कहा जाता था, तब अथर्ववेद का समावेश इन वेदों के रूप में नहीं हुआ करता था। इसमें ऋग्वेद जो है वो स्तुतिपरक वेद है, सामवेद जो है वो गानपरक वेद है, यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड का यजुष मंत्रों से भरा हुआ और यज्ञ के विधि विधान का वेद है। जब हम अथर्ववेद के पास आते हैं तो इसका काम है सामाजिक जो समस्याएं हैं, बहुत सारे रोग हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, यानी जो सामाजिक उपयोगिता का ज्ञान है वो यहाँ पे विद्यमान है। इस प्रकार से इन चारों वेदों को महर्षि वेदव्यास ने अपने शिष्यों के द्वारा, आज की भाषा में कहे तो कंपाइल करवाया, एकत्रित करवाया और उनको इस रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। ये उनके आभारी है। लेकिन इन 4 वेदों के अलावा उपवेद भी हैं। वेद के रूप में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इसके भाग होते हैं। आगे उसकी चर्चा होगी तब विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन प्रत्येक वेद का जैसे अपना प्रातिशाख्य ग्रंथ है, अपना उसका ग्रामर है, इसी प्रकार से प्रत्येक वेद जो है उसका अपना एक उपवेद भी है। यहां प्रश्न ये किया गया है कि धनुर्वेद जो है वो किस वेद का उपवेद है? तो धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है। इसको याद रखिएगा। क्यों ये यजुर्वेद का उपवेद है, इसकी चर्चा भविष्य में जब हम उपवेदों की चर्चा करेंगे तब करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद का जो ज्ञाता है, जो ऋत्विज हुआ करता है, उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा, आज के ही वीडियो में संभवतः इसकी चर्चा की है कि 4 वेद के 4 श्रोत्रिय हैं। हम ऋग्वेद के श्रोत्रिय को क्या कहते हैं? याद कीजिए, इससे पहले ही कहा है, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। होता ऋग्वेद, उद्गाता सामवेद, अध्वर्यु यजुर्वेद और ब्रह्मा अथर्व। तो चलिए, यहां प्रश्न है, यजुर्वेद के जो ज्ञाता ऋत्विज होते हैं उन वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो अध्वर्यु के नाम से जाने जाते हैं। गांधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? देखिए, गंधर्व जाने जाते अपने गीत संगीत इत्यादि के लिए। और हमने आपसे कहा कि जो गान का वेद है उसका नाम सामवेद है। आप ये मान लीजिए कि आज जो भी हमारे यहाँ संगीत विद्यमान है, हमारी जो भी सांगीतिक परंपराएं हैं, उन सब के मूल में, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या मैं तो ये कहूँगा कि आज का पाश्चात्य संगीत हो, उस सब के भी मूल अगर आप ढूंढेंगे ना तो वो सामवेद में मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ ऊह गान, ऊठ गान, बहुत सारे गान के जो प्रकार हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का समावेश हो जाता है। तो गांधर्व वेद जो है
वो संगीत से संबंधित, गान से संबंधित वेद है, इसलिए इसका सीधा संबंध किसके साथ जाएगा? सामवेद के साथ जाएगा। ये यजुर्वेद से संबंधित नहीं है क्योंकि यजुर्वेद में कर्मकांड करवाया जाता है। ये ऋग्वेद से संबंधित नहीं क्योंकि ऋग्वेद में स्तुतियाँ होती हैं। हाँ, संगीत जो है वो सामवेद का भाग है, इसलिए इसको आप गांधर्व वेद जो है वो सामवेद से संबंधित है, उसका उपवेद है। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? ऋत्विज को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, अभी चर्चा की है कि उसको होता कहा जाता है। वेदांग कितने हैं? तो हमारे यहाँ षड वेदांग प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? आप लिख सकते हैं, ऑप्शन है 2, 4, 6, 5। तो हमने यहाँ से जो C6 ऑप्शन है वो ले लिया क्योंकि वेदांग 6 पाए जाते हैं। वेद है, आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए उपकारक ग्रंथों को वेदांग कहा जाता है। और वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। इस प्रकार से 6 ये वेदांग हैं। यहाँ के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आज का वीडियो भी हम यहाँ पूरा करेंगे। आज के 10 क्वेश्चन के आंसर यहाँ आपको मिल गए हैं। इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।